हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे हिंदी पैरालॉजी के क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हिंदी में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहता है। तो ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये तो काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पैसेज देखने को मिलता है, ग्रामर देखने को मिलता है। बाकी 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहता है ये आपका पैरालॉजी से आता है। तो आज की क्लास में हम लोग पैरालॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो क्या कर सकता है। मानक वर्तनी में लिख सके, सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। अब हो रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे लिखना जानते हैं तो उसका मेन मतलब कि मोटिवेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्या उसका मेन मोटिवेशन होना चाहिए, कहने का मतलब है तो वो उसको जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, मतलब वो किस लिए लिख रहा है, क्या लिखना है उसको, एटलीस्ट उसको ये आना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम ये है, अगर कोई पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो बोले हाँ माय नेम इज ये। तो उसको ये चीज लिखने आना चाहिए, कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, पहला ऑप्शन है, कही कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके, अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अब देखिए, इस तरीके के आंसर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चारों तो हम लोग पढ़ लिए। अब बड़ा संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, अगर हम लिखी गई जो बात होता है उसको ज्यों का त्यों लिख दिए तो यहाँ पे किसी भी तरह का क्रिएटिविटी नहीं होता, तो एक तरह का ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अपना शब्द भंडार विकसित कर सके या व्यक्त, देखिए ये तो नियम को याद करना, ये तो गलत हो गया ना, नियम को याद करना गलत हो गया, ये पहला दूसरा, बाकी दूसरा और तीसरा चौथा को देखिए। यहाँ देखिए आलोचनात्मक दृष्टि से, ठीक है। तो आलोचनात्मक जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। तो जो भी कहा गया है, जो भी लिखा गया, अगर उसको हम लोग आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा हमारे लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सावधानी बल देंगे। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, दूसरा है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां, तीसरा भाषा है हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य और संरचनाएं, चौथा है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। आप किस बिंदु पर सावधानी बल देंगे, तो हम देंगे आपका हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे। तो बताइए किसको सबसे ज्यादा महत्व देंगे हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है निबंध, फिर कहानी, नाटक और डायरी। तो करेक्ट आंसर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है किसको देंगे, ये कहानी को देंगे, है ना। नेक्स्ट है, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, अर्थ अक्षर शब्द वाक्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है ये एक सहज प्रक्रिया है, तीसरा है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चौथा है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये कथन जो है उचित नहीं है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, भाषा अर्जित। अब ये बताइए भाषा अर्जित में मतलब बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो वो भाषा बोलना जानते हैं, जो कि 2-3 साल के होते हैं, उसको किसी भी तरीके का नियम नहीं बताया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। भाषा अर्जित को हम लोग लैंग्वेज एक्वाइजिशन कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग खुद से जो है अर्जन होता है उसमें नियम नहीं बताया जाता है, ठीक है। वो तो एक सहज प्रक्रिया है जो कि बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और वही नॉम चॉम्स्की तो कहते हैं वो जन्मजात होता है, बच्चे तो जन्मजात भाषा सीख लेते हैं, है ना। जो आपका लैंग्वेज मदर टंग होता है उसको सिखाया नहीं जाता, उसको पढ़ाया नहीं जाता है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ठीक है, आत्मसात करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई बच्चा को पानी पीना है तो बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए, या पानी पी चुका हूँ, या पानी पियेंगे, ठीक है। वो ये चीज को जानेगा नहीं कि हमको ये चीज, हम उसको पढ़ाते नहीं है कि ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में है और ये आपका फ्यूचर में, वो खुद पढ़ जान जाते हैं। लेकिन वही अगर आप इंग्लिश अगर पढ़ाना है, ठीक है, ये सेकेंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश जो है पढ़ाना है, तो वो इंग्लिश को जो है आत्मसात नहीं करते हैं,
इसको अर्जन नहीं करते, उसको लर्निंग कहते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग होगा, वहाँ पे जो है आपको रूल्स बताया जाएगा कि देखिए पास्ट टेंस में हम लोग ये यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस में ये यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में ये यूज़ ऐसे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो इंग्लिश जो है बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग हो गया, इक्वाइजेशन समझ गया। जो मदर टंग होता है उसको जो है बच्चे अपने आप आत्मसात करते हैं, उसको उसके नियम को बताया नहीं जाता है। नेक्स्ट है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान या वाक्य की संरचना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइकोस्की ने भाषा विकास का डेस्क परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानवादी हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सावधानी प्रभाव हुई है? पहला है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, दूसरा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, चौथा है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो बिल्कुल पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सावधानिक उपयोगी है? हीरा समझदार था या मोती? क्यों? झूरी के कितने बैल थे? झूरी के बैलों के नाम बताएं। यह कैसा व्यक्ति था? इसमें पूरा आकलन करने में कौन सा प्रश्न सावधानिक उपयोगी है? अगर हम देखें तो कितने बैल है, बहुत इजी बता सकता, हाँ 2 बैल है, उसका नाम बता देगा मोहन। ये गाय कैसा व्यक्ति था? तो अच्छा व्यक्ति। गाय कैसा व्यक्ति था? अच्छा व्यक्ति था, खराब व्यक्ति था, मोटा था, पतला था। लेकिन अगर हम बोले हीरा समझदार था या मोती था, तो हम बोले भाई हीरा था, तो बोल क्यों हीरा था, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे ही आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि वो अच्छा था या वो समझदार था। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी भाषा के में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला है भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, दूसरा बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, तीसरा बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, चौथा है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो देखिए हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना हो जाएगा। आंसर 1 हो जाएगा, है ना, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? पुनरावृत्ति करता है मतलब बार बार बोलता है, तो उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, यानी बार बार दोहराता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाषा का आकलन हो जाएगा। ये यानी सबसे ज्यादा कम इम्पोर्टेंट लगता है ये। यहाँ पे जो है भाषा का आकलन ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है ना, तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षा के लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे। तो यहाँ पे भारतीय भाषा की किसको स्वीकारना चाहिए? तो अगर हम देखें तो इसकी विविधता को जो है स्वीकारना चाहिए। विविधता मतलब आप समझ रहे हैं, हमारी भारतीय भाषा जो है काफ़ी है, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। अगर हम किसी एक राज्य का भी बात करें, ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं मैं किसी झारखंड की हूँ, तो मैं झारखंड राज्य बोलती हूँ, तो झारखंड राज्य की भाषा मान लीजिए एक कई क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, ठीक है, कितना कई जनजातीय भाषा है, कई क्षेत्रीय भाषा है, तो इनकी विविधताओं को स्वीकारना चाहिए और समृद्ध साहित्य की सराहना को दृष्टि से देखें। ठीक है, नेक्स्ट एक पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहला बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई कविता सुनाए। तो ये भी चलिए बिल्कुल सही है कि हम उससे कहेंगे कि अपनी भाषा में कोई अपनी पसंद का कोई कविता सुनाए, या बच्चे से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्द, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना ही नेगेटिव सेंटेंस से। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, यानी जो उससे डिपेंडेंट जैसा कुछ कहानी रहेगा उस पर हम सवाल पूछेंगे, या फिर बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि पहले कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने
के लिए हम लोग कहेंगे। तो इसको बस आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है अलग, मतलब ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आंसर यही होगा कि हम बच्चों को जो है कविता में जो 5 शब्द आया है या जो शब्द आया है उनको बताने के लिए कहेंगे।